राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हर साल जेठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 सोमवार को है। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए खास होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से पति दीर्घायु होता है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ मास की अमावस्या तिथि 26 मई 2025 को दोपहर 12:11 पर शुरू होगी और 27 मई 2025 को सुबह के 8:31 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में वट सावित्री व्रत 26 मई 2025 सोमवार को रखा जाएगा। साथियों, अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा मुहूर्त की कि कौन सा पूजा मुहूर्त इसका शुभ रहने वाला है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त है वो 4:03 से 4:44 तक रहने वाला है। ये बात कर रहे हैं हम 26 मई की, जिस दिन वट सावित्री व्रत रखा जाएगा। प्रातः संध्या 4:24 से 5:25 तक रहने वाली है। जो अभिजीत मुहूर्त है वो लगेगा 26 मई को 11:51 से 12:46 तक। 26 मई को जो विजय मुहूर्त रहने वाला है वो रहने वाला है 2:36 से 3:31 तक। गोधूली मुहूर्त जो रहने वाला है वो है 7:10 से 7:31 तक। साथियों, अब बात करते हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि कैसे की जाएगी। तो साथियों, एक बहुत सिंपल सी पूजा विधि बताते हैं जो हर महिला को करना आसान हो। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठें, स्नान आदि करने के बाद नए वस्त्र धारण करें और हो सके तो उस दिन या तो पीले रंग के कपड़े धारण करें या फिर लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। अगर आप पर सारे वस्त्र पीले या लाल रंग के नहीं उपलब्ध हैं तो आप कोई एक वस्त्र पहन सकते हैं। जैसे कि जिसके पास में ब्लाउज़ पीला है तो वो पीला ब्लाउज़ को पहन ले, अगर लाल साड़ी है तो वो इस तरीके से पहन ले, तो दोनों रंग हो जाएंगे। अगर जिसके पास में साड़ी पीली नहीं है, लाल है और ब्लाउज़ पीला है, तो वो लाल साड़ी पहन ले और पीला ब्लाउज़ पहन ले। तो आप किसी भी तरीके से पहन सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि उस दिन जो सबसे ज़्यादा शुभ रंग माना जाता है वो पीला और लाल रंग को ही शुभ माना जाता है। तो आप इन दोनों में से कोई एक रंग को पहन लें। अगर आपके पास में एक रंग के दोनों कपड़े नहीं हैं, सारे कपड़े नहीं हैं, तो आप अलग अलग भी पहन सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। तो साथियों, स्नान करके उठें, फिर उसके बाद में नए वस्त्रों को धारण करें, बरगद की पेड़ को जल अर्पित करें, गुड़, चना, अक्षत और फूल अर्पित करें। वट वृक्ष में लाल या पीला धागा बांधकर 7 या 11 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा के समय पति की लंबी आयु की कामना करें। वट सावित्री व्रत पढ़ें या सुनें। और आप जब भी जो भी आपने जो सामग्री में पंखा लिया है उस पंखा से उस जो वट वृक्ष है उसको हवा दें। फिर घर पर आने के बाद पति के पैर छूने के बाद उसी पंखे से जो पति हैं आपके उनको भी उसी पंखे से हवा करें। जो पंखा रखा जाता है वो बांस का पंखा रखा जाता है और पति को भेंट देने के लिए आप उसी पूजा सामग्री में कुछ भी भेंट रख सकते हैं। जैसे कि पति के लिए कपड़े रख सकते हैं, रुमाल रख सकते हैं, खाने की चीज़ें भी अवश्य रखें। जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, फल तो होते ही हैं कि आप 5 फल लें जिसमें से उनको खिलाएं, कुछ आप भी खाएं। तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। एक छोटी सी पूजा विधि है। सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा व दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन सुहाग का सामान दान करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के दिन स्त्रियों को लाल व पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। इस दिन सफ़ेद या काले रंग के वस्त्र पहनना अशुभ माना जाता है। वट सावित्री पूजा के लिए बरगद का पेड़, सावित्री और सत्यवान की तस्वीर या मूर्ति होना भी बहुत आवश्यक है और भींगे हुए उस दिन काले चने अवश्य लें, जो पूजा सामग्री में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर साथियों काले चने आपकी उसमें जो मतलब उगाते हैं
तो वो बहुत अच्छे होते हैं। भीगे हुए काले चने ये नहीं कि आपने 1 घंटे भिगा लिए और ऐसे ही रख लिए, वो मतलब उगे होने चाहिए। कलावा ले लें और बांस का पंखा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, और सुपारी ले लें, नारियल भी रखें, गंगा जल रखें, लाल और पीले फूल भी अवश्य रखें। मिठाई आप घर की बना लें या फिर आप बाज़ार से भी बनी हुई खरीद सकती हैं। बतासा रख लें और फल रख लें, 5 फल रख लें जिसको आप दान करें। हो उन्हीं में से ले लें, अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था है तो 5 फल अपने पति के लिए और अपने लिए रख लें, जो दोनों लोग उसी में से थोड़े थोड़े खा लें। और 5 फल जैसे आप जो भी सामान है दान करेंगे श्रृंगार का और खाने पीने का, तो उसके लिए भी 5 फल अलग रख सकते हैं। नहीं है व्यवस्था तो आप 5 फल रख लें, उसी में से कुछ दान कर दें और कुछ खा लें। अब धूप बत्ती भी रख लें, और दीपक जलाने के लिए आप मिट्टी का दीपक बना लें या फिर आटे का दीपक बना लें, जिसमें बाती सिर्फ 1 बाती का होना चाहिए। ये नहीं कि 4 बाती का हो, कुछ लोग 4 बाती का बताते हैं तो वो गलत बताते हैं। 1 बाती का दीपक उस दिन जलता है। अगरबत्ती हो और सिंदूर अवश्य रखें, जो आपका सिंगोरा हो उसको भी रखें। जो शादी की टाइम पर जो सिंदूर होता है तो उसको भी आप पेड़ के नीचे ज़रूर लेकर जाएं, वो उसी से अपनी मांग में सिंदूर वहीं बैठकर लगाएं और घर पर भी अवश्य भर के जाएं। अक्षत रख लें, रोली रख लें और पान पत्ता आदि की ज़रूरत पड़ती है। आप पहले अपने घर पर इस व्रत को किस तरीके से पूजा कर चुके हैं उस तरीके से करें। और कहीं कहीं वैसे तो ये भी विधान है कि वो लोग अपनी पूड़ियाँ बनाते हैं, जैसे 8 पूड़ियाँ बना लेते हैं और 8 या 5 पुए बना लेते हैं, फिर उसको एक अग्यारी करके उसी पर जो मतलब सावित्री माता होती हैं, सत्यवान होते हैं, और भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का नाम लेकर उसी जो आग जलाते हैं, तो उस पर या फिर अग्यारी नहीं करके आग जला के नहीं, जैसे हवन किया था उस तरीके से भोग नहीं लगाकर, तो आप जो पेड़ के पास में आपने जो भी मूर्ति रखी है सत्यवान और सावित्री की, उनको भोग लगा देते हैं, और माँ लक्ष्मी को और विष्णु भगवान को। तो आप उन पूड़ी और पुओं का भोग जो आपने वहाँ पर माने हैं कि ये विष्णु भगवान है, ये लक्ष्मी माँ है, जिनकी आप ये मूर्ति बना के रखी है या फिर आपने मन में धारण कर लिया है, तो आप वहाँ पर भी उन पूड़ी और पुआ से उनका भी भोग लगा सकते हैं। तो अब ये भी कहीं कहीं विधान है कि वो इस तरीके से पूजा करते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके परिवार में पहले से हो रही है या नहीं हो रही है। वैसे इस तरीके से कर लो तो और अच्छा है, और ना आप साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जो कुछ चीज़ों की व्यवस्था नहीं है तो वो भी चलेगा, लेकिन जो मेन चीज़ें होती हैं तो उसको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए व्यवस्था उसकी करके पूजा अर्चना करें। तो साथियों, ये थी छोटी सी विधि।